मैम मेरे पास एक क्वेश्चन था। हमारे पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जनरेशन जो जेन ज़ी है, ये बहुत ज़्यादा लेज़ी और सेंसिटिव है अपने इमोशंस को लेकर? आपके पेरेंट्स को आप लेजी लगे तो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि देर से उठते हैं या काम धीरे धीरे करते हैं या टाल मटोल करते हैं, प्रोकास्टिनेशन, कि हमने अभी एक काम करने को दिया था और इन्होंने कहा कि हाँ थोड़ी देर में करते हैं, और फिर वो काम टालते टालते डेडलाइंस पे चला गया और फिर नहीं हुआ। हो सकता है इस वजह से उन्हें लगा हो। आप जरा सोचिए, क्या इस तरह का कुछ हुआ है कभी जिससे उनको क्लूज या हिंट्स मिले हों, या आपके साथ उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो तब उन्होंने कहा हो? तो ये हो सकता है, कभी सोचा आपने इस बारे में? क्योंकि जब भी हमें कुछ कहता है कोई, उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई ऑब्जर्वेशन, तभी वो हमारे बारे में एक राय बनती है सामने वाले की कि हम ऐसे हैं। ये हो सकता है कि उनका अपना एक परसेप्शन हो कि वो आपको किस फ्रेम में देखना चाहते हैं, वैसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उसके बीच में एक गैप होगा। पर अगर कंप्लीट पिक्चर अलग है तो फिर जरूर कुछ ना कुछ वजह है। मैम मैंने उनसे पूछा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आप ऐसे हैं? वो बोलते हैं कि तुम्हारी पूरी जनरेशन ही ऐसी है। तुम्हारी जेन ज़ी जनरेशन है, ये बहुत आलसियों की जनरेशन है कि तुम लोग अपना काम टाइम से करना पसंद नहीं करते हो। तुम्हें सिर्फ अपना काम टालना आता है। एंड मुझे लगता है कि कुछ-कुछ बातें ठीक भी हैं पर पूरी कंप्लीट पिक्चर ही सही नहीं है। क्योंकि हम लोग भी देखा जाए तो हम लोग भी अपना काम अपने अकॉर्डिंग सही करते हैं। हम अपना काम टाइम पे करते हैं। पर वो उनके उनके माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि सारे ही ऐसे हैं। इनकी पूरी जनरेशन ही ऐसी है कि सब आलसी है जनरेशन। मैम एक पॉइंट ये हो सकता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द काम डिजिटल ही होता है, तो इसलिए पेरेंट्स को लगता हो कि हम कुछ काम करते हैं, लाइक हमारे असाइनमेंट्स डिजिटल सबमिट होते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, वो सब लैपटॉप और उस पे होता है और उस पे काम बैठ के ही होता है, तो इसलिए मे बी उन्हें लगता हो कि हम कुछ काम नहीं करते। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। यही मैं बात कर रही थी कि नोटिस करो कि कुछ ना कुछ तो बिहेवियर में जरूर हो रहा होगा जो उनके स्टाइल से डिफर कर रहा है, या एक गैप उन्हें लग रहा है, या फिर एक परसेप्चुअल फॉल्ट है। क्या सामने जैसे जब मैं किसी काम को थोड़ा टाल दूँ कि थोड़ी देर में कर दूँगी या थोड़ी देर बाद कर दूँगी, या फिर मैं किसी काम को धीरे-धीरे कर रही हूँ और सामने वाले को जल्दी है इस बात की कि नहीं ये काम अभी होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है, लेकिन फिर मैं उसे कह रही हूँ कि मैं थोड़ी देर में कर दूँगी, तो ऐसे मैं सामने वाले को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो बोलते हैं। अक्सर अक्सर इसी तरह की बातें हम करते हैं कि थोड़ी देर में, या फिर इस टाइम मैं कर दूंगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट होने होते हैं, और आप लोगों का जो एक माइंड सेट है वो टाल मटोल करने वाला है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेजोरिटी ऑफ योर जनरेशन के साथ रहा है। मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, पर यहाँ पर मैं आपके पेरेंट्स से ही थोड़ी सी एग्री हूँ कि हाँ, एक लेजीनेस मैंने भी महसूस की है। पर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जो आपका सवाल था कि ऐसा उनको लगता है, क्या ये सच है? पर्सनल स्टाइल हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकती है, और एक ओरिएंटेशन होती है। कोई थॉट ओरिएंटेड होता है, कोई एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो जैसे जो मिलेनियल जनरेशन है, मेरी वाली या आपके पेरेंट्स वाली, तो हम लोग एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है। आप लोग थॉट ओरिएंटेड है। जैसे आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन है, और इस वजह से तो आपका ज़्यादातर काम थॉट्स में हुआ, देन इम्प्लीमेंट डिजिटली हुआ, तो वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया कि आप अगर फ़ोन पे लगे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि रील्स ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही बिजी हैं। तो ये इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, ये भी एक कारण है। तो साइकोलॉजिकल रीजंस की जो मैनिफेस्टेशन बिहेवियरल है, उसके एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर जब हम उसको रेट करते हैं, तब हम एक राय बनाते हैं। तो इस तरह का समवेयर मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पर मैं इस सवाल के जवाब में कहूँगी कि आप जब वो कह रहे हो आपको कि आप लेजी हैं, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि कैसे आपको हम लेजी लगे और किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। हमने आपके उसी काम को कर दिया, पर इस तरीके से किया, तो शायद आप खुद भी जान पाएंगे कि जो टाल मटोल वाली प्रवृत्ति थी उसने कितना कुछ स्किप कर दिया, खो दिया। क्योंकि एक साइड एक कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत बड़ा। एक साइड तो हम कहते हैं कि बहुत
कंपटीशन है और आज की लाइफ बहुत फास्ट है, और दूसरा पर्सनल स्टाइल अगर उतना ही स्लो है, तो फिर कैसे आप वहां तक पहुंच पाएंगे जो डिजायर्ड गोल है आपके। और यही वो मेजर कंसर्न है जो मिलेनियल पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में रहती है। बच्चे जेनजीज जो लेबलिंग हो चुकी है अभी, और पेरेंट्स मिलेनियल, उनके बीच में ये काफी कंफ्यूजन रहता है। इस बारे में आप लोगों के क्या क्या विचार हैं वो भी बताएं कि जो लेबलिंग है, जहाँ तक एक एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि लेबलिंग नहीं होनी चाहिए कि जेनजीज हैं तो सारे लेजी हैं, जेनजीज हैं तो सारे इस तरह के हैं, या जेनजीज तो ऐसे हैं, जेनजीज वैसे हैं। बहुत सारे जेनजीज के ऊपर मीम्स भी बने हैं। तो इस तरह से तो हम सोशल एक्सक्लूजन कर रहे हैं जेनजीज का, और चाह क्या रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर भी है कि वो मिलेनियल के साथ उनका इंक्लूजन हो, पर जिस तरह की राय हम बना रहे हैं हम खुद ही उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे करके जेनजीज का भी एक एटीट्यूड हो गया कि एक तरह से, जैसे आम भाषा में अगर मैं कहूँ कि उन्हें एक लाइसेंस ही मिल गया कि चलो इन्होंने हमें ऐसा समझना है तो ऐसा ही सही, फिर हम अपनी लाइफ अपने ढंग से जीते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग भी काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हो मिलेनियल के अपने प्रति दृष्टिकोण की वजह से। तो चाहो तो मेरा आज भी एक क्वेश्चन था, जिससे मैंने कई बार नोटिस किया है कि मिलेनियल्स को ऐसा लगता है, मतलब उनकी राय है कि जेनजीज वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें ऑलमोस्ट सभी चीज़ों की नॉलेज है, कभी भी आप उनसे किसी भी चीज़ पर डिबेट करवा सकते हो, वो आप डिबेट कर लेंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेके। वो बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी काम को करने से पर्टिकुलरली। पर मुझे ये नहीं समझ आया कि मिलेनियल्स को वो किस सेंस में ज़्यादा लगता है। ये अगर आप- काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि जेनजीज के बीच में फियर है। अब हम यहाँ पर जनरेशन की बात ना करके इस तरह से बात करते हैं कि जो करंट जनरेशन है उसको फियर है। और फियर किस चीज का है? जो हम बात कर रहे थे एक्शन ओरिएंटेड और थॉट ओरिएंटेड होने की, तो यहाँ पर किसी भी थॉट को इम्प्लीमेंट करने का एक फियर है, और उस फियर के पीछे लैक ऑफ एक्सपोजर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे अपनी अभी तक की जर्नी को भी, तो आप बचपन से लेकर अभी तक देखिए कि आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास के लोगों ने, केयर गिवर्स ने आपको कितना चांस या अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को प्रेजेंट करने की। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स का क्या रहता है, एक बहुत कॉमन फिनोमिना, आप पढ़ लो, आप बस पढ़ो, घर की टेंशन मत लो, जिम्मेदारियां मत देखो, आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करो, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे या लाइफ में आगे बढ़ोगे, कंपटीशन बहुत है, आप सिर्फ पढ़ो। तो ऐसे करते करते बच्चा प्यूबर्टी तक आता है, और ऐसे ही करते करते टीनेज तक चला जाता है, देन एडल्टहुड। तो यहाँ तक उसका बिहेवियर किस तरह का बना, या उसका माइंडसेट क्या बना कि हम स्टूडेंट हैं और हमें सिर्फ पढ़ना है। और टाइम बीतता चला जाता है, पेरेंट्स भी ये भूल जाते हैं कि एक चीज जो उनको करनी थी, एक्सपोजर बच्चों को जो देना था, जिस चीज की वो उम्मीद करते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड हो, और एक्शंस का ही एक्सपोजर उन्होंने उनको नहीं दिया। सिंपल भाषा में पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली काम करना भी सिखाना था। आजकल हम यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी अच्छी अच्छी भी काफ़ी वीडियोस आती हैं जिसमें छोटे बच्चों को भी एक घर के काम की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि 3 साल में हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो हम बच्चे को जैसी स्किल्स को सिखाना शुरू करेंगे वैसी ही उसकी स्किल एक्विजिशन होगी। अगर हम उसे खाना बनाना 3 साल की एज में भी सिखा रहे हैं, तो वो चाकू 3 साल की एज में भी सही पकड़ना सीख लेगा कि चाकू को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे कट किया जाता है, अपने ऑब्जर्वेशन में। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इस तरह से, पर हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चा है तो बच्चे को हम और सब चीजें दे देते हैं, बट वो ट्रेनिंग नहीं देते जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। और जब जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, तो हमें दिखा कि मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बड़ी हो गई हैं, बराबर हैं, इंटेलेक्चुअलिटी है, बच्चा इंटेलिजेंट है। जो सवाल था आपका कि बच्चा इंटेलिजेंट लगता है, पर फिर उन्हें लगता है नहीं, सिर्फ लगता है नहीं। यहाँ पे ये गैप इसी चीज का है कि थॉट्स में इंटेलिजेंट है बट एक्शंस में उतना ही पुअर है।
क्योंकि जब जब वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए चलेगा उसको डाउट आएगा कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा, या ये काम मेरा नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, पेरेंट्स ने कभी करने नहीं दिया। फिर वो गलती करे तो पेरेंट्स डांटेंगे भी, क्या इतना भी नहीं सीखा। तो ये सब जो चीजें हैं ये उसके अंदर एक भय पैदा करती हैं, सेल्फ डाउट पैदा करती हैं, और इसी सेल्फ डाउट के चलते वो डिसीजन मेकिंग पुअर बना लेते हैं। खुद पर भरोसा महसूस होता है लेकिन इम्प्लीमेंट ना कर पाने की वजह से लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और हमेशा एक इमोशनल क्राइसिस में भी रहते हैं कि मुझे लगता है मुझे सब कुछ पता है या आता है या मैं कर सकता हूँ, पर क्योंकि कर नहीं पा रहा इस वजह से बाकी लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, या कहीं कुछ छोटी मोटी गलती हो गई तो मुझे खुद में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जबकि प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब तक हम गलतियां नहीं करते तब तक सीखते नहीं हैं। तो लर्निंग बाय इमिटेशन या फिर ट्रेनिंग दोनों में ही गलतियां होती हैं। जो कुछ भी हमने देख के सीखा या सिखाने के बाद सीखा, दोनों को ही रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमने नहीं करी अपने बिहेवियर में फ्रीक्वेंटली, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी हम इसको कर सकते हैं, और होता ही है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं ट्रायल एंड एरर होता है, तो एरर होने का जो डर है वही सबसे ज़्यादा भय पैदा करता है। ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा कि डर होने के पीछे वजह एक नहीं है। पेरेंटिंग से लेकर सेल्फ एफर्ट तक बहुत बड़ी जर्नी है जिस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं। मैम आप मुझे लोग डाउट था कि जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि जनरेशनल ट्रॉमा हुआ है मुझे, कि मतलब फैमिली से आ रहा है, तो ये कैसे मेंटल हेल्थ इफेक्ट करता है जेन ज़ी की? उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रैप्ड हो गए हैं, कि उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे उन्हें, और आने वाली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है, तो वो ऐसे ट्रैप फील करते हैं कि मैं बीच में ही रह गया हूँ, में उनको अपनी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं लगता 20s में ही। तो आप इस पर क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है इस आपके सवाल के ऊपर कि ट्रॉमा क्या है एक्चुअल में, क्योंकि आजकल ट्रॉमा वर्ड ना बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर जैसे आमतौर पर लोग बात करते ही हैं, पेरेंट्स भी करते हैं कि जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम ऐसे करते थे, हमारे लिए कोई ट्रॉमा नहीं होता था, ये सब एक्सपीरियंस है। मैं भी यही कहूँगी कि मेरे लिए भी कोई भी ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ की किसी भी स्टेज पे एक एक्सपीरियंस ही था। ट्रॉमा वो तब बना जब मैं इमोशनली उससे बाहर नहीं निकल पाई। मेरी भाषा में ये है।